एफआईआर पे मौजूद डेट से 1 महीना पहले और 1 महीना बाद के सारे अखबार सर्च कर लिया। सनम यूसुफ का कहीं कोई जिक्र नहीं। अलबत्ता एफआईआर पे जो 3 नाम हैं उनके बारे में पता चल गया। क्या पता चला है? ये तीनों एक ही ऑर्गेनाइजेशन से एसोसिएटेड हैं। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन? जमान फाउंडेशन। क्या? हाँ, महा हसन जमान फाउंडेशन की एमडी है और नौरीन तारिक डायरेक्टर एचआर। हामिद जमान को तो हम जानते ही हैं, जमान ग्रुप का सीईओ, जो 4 दिन पहले मीडिया पे प्रेशर डाल रहा था कि नजमा निसा की न्यूज़ आउट न की जाए। लेकिन इन तीनों का सनम यूसुफ से क्या ताल्लुक? इन तीनों के खिलाफ क्यों कटी थी एफआईआर? पता नहीं, ये बात तो उसकी बहन ही बता सकती है। मुझे रामीन से मिलना होगा। मुझे नहीं लगता तुम्हें उससे मिलने की इजाजत मिलेगी। जेल में सिर्फ इमीडिएट रिलेटिव्स ही मिलने जा सकते हैं। तो हम उसके किसी रिश्तेदार को ढूंढते हैं, शायद वहां से कोई इंफॉर्मेशन मिल जाए। अब नैना, तुम मुझे बता सकती हो कि रामीन कहाँ रहती थी? मतलब उसके घर वाले कौन है? एनी आइडिया? उनके घर वालों के बारे में तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, उनका एक कज़न है जिसका नंबर है मेरे पास। वो प्लॉट की लीज करवाने में उन्होंने मेरी हेल्प की थी। तुम मुझे उनका नंबर दे सकती हो? हाँ, श्योर। ये लो, ये डायल कर लो और नाम उनका फरहान है। हेलो, फरहान बात कर रहे हैं? मैं सदफ खान बात कर रही हूँ। आप मुझसे आज मिल सकते हैं प्लीज? कौन है? उजाला घर पे है। आप कौन? मैं रुखसाना। इकबाल कैसे? ठीक है। और पुप्पी? वो भी ठीक है। मैंने चाय रखी है, वो मैं देख कर आती हूँ। इफ्तिखार का हाल नहीं पूछोगी? पूछोगी नहीं कि वो कैसे? जिंदा लाश बन गए। कहने को सांस चल रही है मगर जिंदा नहीं। कोई देखे तो देखकर तरस आता। ना बोलते हैं ना बात करते हैं, हर वक्त बस तुम्हें भुलाने में लगे रहते। जितना भूलते हैं तुम उतना याद आती। इसीलिए घर भी बेच रहे हैं वो। समझते हैं कि घर को छोड़ देंगे तो तुम्हारी याद भी छोड़ जाएगी। तुमसे बस एक गिला है मुझे, अगर बीच रास्ते में हाथ छोड़ना ही था तो पहले हाथ थामा क्यों? मैंने हाथ नहीं छोड़ा रुखसाना, उसने मेरा हाथ छोड़ा। उसने तलाक के कागज भेजे। मगर उजाला, तुमने तलाक मांगी ही क्यों? मैंने उससे तलाक नहीं मांगी। मैं तो वजह भी नहीं जानती, मैं वजह पूछ रही हूँ।
तो हम मुझसे बात करते हैं, मेरा फोन उठाते हैं, मुझे नहीं पता वो किस बात की सजा दे रहा है मुझे। तो क्या तुम उनसे तलाक नहीं चाहती? मैं तलाक क्यों मांगूंगी? मोहब्बत करती हूँ बस से। या तो दो लोग मिल जाते हैं या तो बिछड़ कर मर जाते, लेकिन तलाक नहीं होती। अपने साथ ये जुल्म मत करें। उसे तलाक देके कभी खुश नहीं रह पाएंगे आप। जानता हूं, लेकिन अगर उसको तलाक ना दी तो वो भी खुश नहीं रह पाएगी। क्या मतलब? ऐसे क्यों कह रहे हैं आप? इस क्यों का जवाब तो मेरे पास भी नहीं है। तो फिर जब तुम तलाक से खुश नहीं हो तो वो ये क्यों समझ रहे हैं कि इसमें तुम्हारी खुशी है? उन्होंने मुझसे क्यों कहा था कि अगर तुम्हें तलाक ना दी तो तुम कभी खुश नहीं रह पाओगी? ऐसा क्यों कहा था उन्होंने? मैं नहीं जानती। मैं बस इतना जानती हूँ कि मैं तलाक नहीं चाहती। थैंक यू। आपने बताया नहीं, आप रामीन को कैसे जानती? मैं रामीन को नहीं जानती, बस उससे एक दफा जेल में मुलाकात हुई थी, वो भी सानिया जी ने करवाई थी। फरहान साहब, मेरे लिए रामीन की कहानी जानना बहुत जरूरी है। आप उसके बारे में जो कुछ जानते हैं मुझे प्लीज बताएं। आप रामीन की कहानी क्यों जानना चाहते हैं? मैं एक केस पे काम कर रही हूँ जिसके ताने बाने रामीन की कहानी से जुड़े हैं। कैसा केस? आई एम नॉट श्योर कि मैं आपको ये बता सकती हूँ, पर मिस सदफ, अगर आप चाहती हैं कि मैं आपको सब सच बता दूं, तो आपको मुझ पर भरोसा करना होगा और मुझे भी सब सच बताना होगा। मैं और रामीन पहले भी काफी लोगों से धोखा खा चुके हैं। अब और धोखा खाने का हौसला नहीं हमें। आई अंडरस्टैंड। ये सब आपके पास कैसे? कैसे आए, किसने भेजे, मुझे नहीं पता। बस मुझे इतना पता है कि कोई तो है जो सच जानता है, और अब वो चाहता है कि ये सच मेरे सामने भी आए। कौन है वो? पता नहीं वो कौन है, मैं नहीं जानती। मेरे पास सिर्फ एक ही लीड है और वो है सनम यूसुफ की खुदकुशी। मैं इसी के बारे में आपसे जानना चाहती हूँ। क्या हुआ? मिस सदफ, सनम ने खुदकुशी नहीं की थी, उसका कत्ल किया गया था।
Whenever you're ready. सनम जमान फाउंडेशन में इंटर्नशिप कर रही थी। वो काफ़ी खुश थी कि एक प्रेस्टिजियस अदारे में उसे खिदमत खल्क करने का मौका मिल रहा है। उसकी डेडिकेशन और उसका हार्डवर्क देखकर इंटर्नशिप के फ़ौरन बाद उसको परमानेंट कर दिया गया। उस वक्त मैं और अमीन कॉलेज में थे। मैं, रामीन, सनम, रेहान, ग्रुप था हमारा। एक साथ ट्रिप्स पे जाना, मूवीज देखना, बहुत अच्छा वक्त था। ये रेहान कौन है? रेहान कजन था हमारा, सनम का फियांसे। फिर सनम का हमसे मिलना मिलाना काफी कम हो गया और यूं ही 1 साल गुजर गया। फिर एक दिन रात को अचानक रामीन की कॉल आई। वो रोई जा रही थी और बस एक ही बात दोहरा रही थी। क्या? वो फरिश्ता नहीं, शैतान है। किसकी बात कर रही थी वो? अपने बॉस की, हामिद जमान की। वो ऐसा क्यों कह रही थी? क्योंकि सनम ये जान चुकी थी कि जमान फाउंडेशन कोई फलाही इदारा नहीं, बल्कि दर हकीकत एक ह्यूमन ऑर्गन ट्रैफिकिंग सिंडिकेट है। जी बॉस। किधर हो तुम? कैफे में हूँ, रिपोर्टर की रैकी कर रहा हूँ। क्या हो रहा है वहाँ? अभी तो वो उस जेल वाली लड़की के मंगेतर के साथ बैठी हुई है। काफी देर से गप्पे शप्पे लगा रहे हैं दोनों। बॉस आप किधर है? मैं एयरपोर्ट जा रहा हूँ, चीनी की फ्लाइट पहुँचती ही होगी। तुम सदफ पे नजर रखो। ओके बॉस। उसके बाद क्या हुआ? सनम ने पुलिस को रिपोर्ट की? सनम रिपोर्ट करना चाहती थी मगर रामीन ने उसे ऐसा करने नहीं दिया। क्यों? रामीन ने क्यों रोका उसे? सनम की भलाई के लिए। रामीन को डर था कि अगर वो हामिद जमान के खिलाफ कोई कदम उठाएगी तो अपना ही नुकसान करेगी। फिर उसके बाद क्या हुआ? एक दिन रामीन जब कॉलेज से वापस घर लौटी तो सनम की लाश पंखे से लटकी हुई मिली। सबको लगा कि ये खुदकुशी है, लेकिन सीसीटीवी फुटेज ने कुछ और ही सच दिखाया। हमने जब फुटेज देखी तो मालूम हुआ कि महा हसन और नौरीन तारिक अपने बॉडीगार्ड्स के साथ सनम के अपार्टमेंट गए थे। उन्होंने उसका कत्ल किया और फिर वहां से फरार हो गए। हम लोग वो फुटेज लेके पुलिस के पास गए और एफआईआर कटवाई और पुलिस ने तफ्तीश के लिए हम तीनों को बुलाया भी। हमें लगा कि शायद इंसाफ मिल जाएगा, लेकिन वो इंसाफ नहीं, एक भयानक ख्वाब की शुरुआत थी। रामीन को खत्म करने के लिए उन्होंने उसी शख्स का सहारा लिया जो हम तीनों को सबसे ज्यादा अजीज था, रेहान फारूकी। रेहान? रेहान सनम का फियांसे। उसने रामीन के खिलाफ झूठी एफआईआर कटाई
और बयान दिया कि नौरीन तारिक और महाहसन का केस से कोई लेना देना नहीं और सनम का कत्ल रामीन ने किया। लेकिन उसने ऐसा क्यों किया? बिकने वालों को कोई वजह नहीं चाहिए होती मैं सदफ। रेहान हामिद जमान के हाथों बिक गया और उसने रामीन के खिलाफ झूठा केस बनाया, झूठा केस बनाकर उसे फंसाया और फंसाकर जेल भिजवा दिया। रामीन 1 साल से जेल में है। रामीन बेकसूर होकर भी सजा काट रही है और उसके मुजरिम गुनाहगार होकर भी आजाद घूम रहे हैं। अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? ठीक नहीं है, बहुत दर्द हो रहा है। दवाई खा रहे हो? मुंह खोलो। दोपहर में निकल रहे हो? और वापसी रात तक होगी। अशोक उस्ताद, और मुझे भी साथ ले जा। और पिछली बार मैं रुका था, इस बार मुद्दे को बोल दे। और वैसे भी मैं क्या करूंगा इसके साथ? करना क्या है, ख्याल रख इसका। देख नहीं रहा, मौत दरवाजे पे खड़ी है। अगर इसको ले गई तो किराया हमें भरना पड़ेगा। ओह, इन्फेक्शन हो गया। ये बुखार कब से तुम्हें? पता नहीं। मैं इसकी एंटीबायोटिक्स डबल कर रहा हूँ। और साथ में एक ये जल लिख के दे रहा हूँ, ये भी मंगवा लो। चल मैं भी निकलता हूँ, और तू इसी के पास रहना। 1 नंबर 2 नंबर के लिए भी नहीं जाना, समझा? और आप टेंशन क्यों लेते हो? और कहीं नहीं जा रहा मैं। चल ठीक है। कॉफी। थैंक यू।
चीनी थोड़ी कम है। जानती थी यही कहेंगे। बिल्कुल नहीं बदले भाई, आप वैसे के वैसे ही हैं। क्यों? बदलने की क्या जरूरत है? और वैसे भी परफेक्शन को इम्प्रूव नहीं किया जाता। यू विश। चले आप बताएं क्या? उसके बारे में। किसके बारे में? वो ही जिसके लिए मुझे यहाँ बुलाया है। कौन है वो? है कोई? क्या मतलब है कोई? नाम बताएं, तस्वीर दिखाएं। अब तो मैं यहाँ आ गई हूं ना, अब तो मुझसे ना छुपाए ना भाई। चलें जल्दी से बताएं, मेरे होने वाली भाभी का नाम क्या है? पहले प्रॉमिस करो कि तुम गुस्से नहीं होगी और मुझे बातें नहीं सुनाओगी। प्रॉमिस, ना गुस्सा करूंगी ना ही कोई बातें सुनाऊंगी। अब बताएं। उजाला। उजाला? कौन उजाला? अपनी उजाला? वो उजाला जिसकी शादी हो चुकी है, जो जेल में है। वो बाहर आ चुकी है और उसके शौहर के साथ तलाक हो रही है। हाँ तो आप तलाक याफ्ता से शादी करेंगे? इसके लिए आपने मुझे यहां बुलाया था भाई? आखिर आपकी समझ में क्यों नहीं आता है भाई? वो नहीं है ठीक आपके लिए। उसके लिए खुद को कितना बर्बाद करेंगे आप? आप उसका पीछा छोड़ क्यों नहीं देते हैं? मोहब्बत करता हूं उससे शिरीन। इस मोहब्बत के सारे तकाजे निभाए हैं मैंने, और इस मोहब्बत को पा लेना मेरा पूरा हक है। किसने दिया आपको ये हक? आपको याद है कि क्या क्या हुआ था आपके साथ? याद है या याद दिलाऊं? याद है, मैं कुछ भूला नहीं हूं। गुड। याद है तो याद करते रहें। उजाला से अपनी शादी का ख्वाब भूल जाएं आप भाई। उजाला से आपकी शादी नहीं होगी और मैं ये शादी होने भी नहीं दूंगी। शिरीन, और जा, रोटी खा ले। उठ। ओए मकबूल उठ। मकबूल, मकबूल उठ। उठ मकबूल। मकबूल और मकबूल। मकबूल,
खुदा थैंक यू हाफिज। शबीर, बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू, मुझे भी जरूर आइएगा। जरूर जरूर। उजाला, वो तुमसे जरूरी बात करनी थी, अकेले में। मैं आती हूँ, तुम जाओ। कहीं बहुत अच्छी लग रही हो। अब मुझे अंदाजा था, मगर ये कलर तो तुम पे बहुत ज्यादा जच रहा है। आप किसी गलत फहमी में ना आ जाए। ये जोड़ा मैंने आपकी वजह से नहीं, शीरी की वजह से पहना है। अगर मुझे आपकी नीयत का अंदाजा होता ना, तो मैं तोहफा कबूल ना करती। चला, मेरे इरादे गलत नहीं है। किसी को चाहना, उनकी आरज़ू करना, ये कोई गुनाह है? वीर बेटा, आपको बहुत बहुत मुबारक। जी शुक्रिया। अगर आज आलम साहब जिंदा होते तो खुशी देखकर बहुत खुश होता। खुश रहो बेटा। शुक्रिया। तुम्हें मैंने जो कहा सच कहा, झूठ तो नहीं बोला, और ना ही तुम्हारे साथ मैंने कोई गेम्स खेली है। तो फिर भी तुम्हारी आंखों में मैं गुनहगार क्यों हूं? हाँ, तुम्हें इनकार करने का बिल्कुल पूरा हक है, लेकिन मुझे भी तो बताओ, मुझ में कमी क्या है? मुझे इस बारे में बात नहीं करनी। करनी पड़ेगी। रास्ता छोड़े मेरा। पहले मेरे सवाल का जवाब दो, क्या कमी है मेरे में? ऐसा क्या है उस इफ्तिखार में जो मेरे में नहीं है? ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए मेरा हाथ। मेरे साथ ऐसे ना करो, वो इफ्तिखार तुम्हारे काबिल ही नहीं है, तुम्हें खुश नहीं रख पाएगा। मैंने कहा छोड़ो मेरा हाथ। तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूं मैं, तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकता मैं। शफीर, छोड़ो मेरा हाथ। हिम्मत कैसी हुई तुम्हारी उजाला को हाथ लगाने की? छोड़ो मुझे, छोड़ो इन्हें। छोड़ो मुझे, छोड़ो इन्हें। खून पी जाऊंगा तेरा। छोड़ो इन्हें। छोड़ो। 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 शबीर, इन्हें रोको। छोड़ दो इसे।
आज के बाद मेरी होने वाली बीवी की तरफ नजर उठा के भी मत देखना। चलो इफ्तिखार, चलो यहाँ से। भाई अब आप ज्यादा देर मत करें, बस कह दें उसे अपने दिल की बात। तुम्हें लगता है मान जाएगी? क्यों नहीं मानेगी वो? आपसे बेहतर लड़का मिलेगा उसे? अगर उसे और कोई पसंद है तो? कोई पसंद नहीं है उसे, मैं जानती हूँ। बस ऊपर ऊपर से करती है आपकी बुराई, अंदर से आपको ही पसंद करती है वो। आपने देखा नहीं, आपके नाम पे फौरन कैसे तोहफा कबूल कर लिया उसने। चलो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और हमेशा करता रहूंगा। क्या तुम मुझे अपनी जिंदगी में शामिल करोगी? आप मजाक कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं सीरियस हूँ। आपका दिमाग तो ठीक है? आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? इसमें बुराई क्या है? बुराई ये है कि मैं किसी और को पसंद करती हूँ। क्या? जी, मैं किसी को पसंद करती हूँ और बहुत जल्द हमारी शादी भी हो जाएगी। लेकिन श्री ने तो कहा था कि तुम्हारी जिंदगी में कोई नहीं है। शीरी को गलतफहमी हो गई होगी। मेरी जिंदगी में कोई है और मैं शादी भी उसी से करूंगी। और बेहतर होगा कि आप ये बात यहीं खत्म कर दें। मैं नहीं चाहती कि मेरी और शीरी की दोस्ती आपकी वजह से खराब हो। आखिर आपकी समझ में क्यों नहीं आता है भाई? वो नहीं है ठीक आपके लिए। उसके लिए खुद को कितना बर्बाद करेंगे आप उसका पीछा छोड़ क्यों नहीं देते हैं? मोहब्बत करता हूं उससे श्री। इस मोहब्बत के सारे तकाजे निभाए हैं मैंने और इस मोहब्बत को पा लेना मेरा पूरा हक है। किसने दिया आपको ये हक? आपको याद है कि क्या क्या हुआ था आपके साथ? याद है या याद दिलाऊं? याद है, मैं कुछ भूला नहीं हूं। गुड। याद है तो याद करते रहें। उजाला से अपनी शादी का ख्वाब भूल जाएं आप भाई। आपकी शादी उजाला से नहीं हो सकती। मैं नहीं होने दूंगी ये शादी।